ने भेजा था एक पहुंची, हो पहुंची या नहीं पहुंची। हाँ अगर पहुंची हो पहुंचे तक, हाँ, तो लिख भेजो कि हाँ पहुंची। क्या बात है। हाँ। जवाब आया उसकी जानिब से, जो भेजा आपने पहुंची, हमारे हाथ आ पहुंची। नहाने घाट पर पहुंची, उतारी हाथ से पहुंची। कोई कमबख्त आ पहुंची, चुरा के ले गया पहुंची। यहाँ पहुंची वहाँ पहुंची, अब खुदा जाने वो कहाँ पहुंची। और जो विश्वनाथ गुरु जी के शिष्य हैं हम, इन्हीं से शिक्षा दीक्षा जो कुछ मिला है विरहा में मिला है मुझे। इतना विरहा का नशा था मुझे कि हाई स्कूल की परीक्षा छोड़कर ही हमने चला गया आसाम गुवाहाटी विरहा गाने की। पहली बार जब आप मंच पर चढ़े, हाँ, तो कहाँ का मंच था वो? जब मंच पे यहाँ गाया तो उस दिन से पूरे गांव के लोग कहने लगे नहीं इसको गवाइए, गाएगा गाएगा। पुराने गायक होते हैं, नए गायकों को जमने देते हैं या उखाड़ देते हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सोचते हैं कि एक ही बिरहा ऐसा गा दिया जाए कि ये उखड़ जाए, इसको बैठा दे पब्लिक। कुछ खासियत हमारे गुरु विश्वनाथ गुरु जी की ऐसी थी कि कलाकार जहाँ बिरहा रामायण की खत्म करता था वहीं से ही शुरू करते थे। फैसले जो आमतौर पर होते हैं वो किस आधार पर होते हैं? अगर कोई दूसरा गाता भी था पहले, तो पब्लिक में से 10 लोग उठ के कहते थे कि ये चीज़ गाए हैं तो आप उसका जवाब दीजिए। हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने गाने से, अपनी बात से एक समाज में एक अच्छा संदेश जाए। सन 2000 के बाद बिरहा गायकी में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ और वह पूरी दुनिया में कैसेटों से भी आगे निकलकर वो पूरी दुनिया में जब गया, तो एक पीढ़ी आराम की स्थिति में आ गई थी और दूसरी पीढ़ियां चल रही थीं और उन्होंने अपने को परिमार्जित किया, सीखा और धीरे धीरे अपनी जगह बनाने की दिशा में अग्रसर हुई। ऐसी ही पीढ़ी के एक सदस्य हैं केशव प्रसाद यादव, जो कि गाजीपुर जिले के सिधौना इलाके के निवासी हैं और शायरी जो बिरहा में होती है उसके वे एक उद्भट कलाकार हैं। आज वे यहाँ साथ में बैठे हुए हैं। केशव प्रसाद जी से हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे, उनकी दिलचस्पी पैदा हुई बिरहा में, और इससे पहले वो अपने बारे में बताएं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, माता पिता उनके कौन हैं और शिक्षा दीक्षा उनकी कितनी है। केशव जी। जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैं। और आप दूर से चलकर हमारे गुरु जी के यहाँ तक आप लोग आए, इस पोजीशन में भी इनका इंटरव्यू लिया आप लोगों ने। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हम आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशीर्वाद की कामना भी करता हूँ। और हम सिधौना के बगल में अमेहता गांव है, केशवलाल यादव, और जो विश्वनाथ गुरु जी के शिष्य हैं हम, इन्हीं से शिक्षा दीक्षा जो कुछ मिला है विरहा में मिला है मुझे, और मैं विरहा शुरू किया हूँ। वैसे तो विरहा मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा था तब से ही गाना शुरू कर दिया। और गुरु भी 2 एक लोग मिले हमें सिखाने वाले, लेकिन असली जो कहा गया गुरु वो नहीं मिल पाया। अगर असली गुरु मुझे कोई मिला तो जब मैं कक्षा 9 में पढ़ रहा था तब जाके विश्वनाथ गुरु जी से मेरी मुलाकात हुई, और जो कुछ मुझे हमने सीखा बोलना गाना विश्वनाथ गुरु जी के यहाँ से ही मुझे प्राप्त हुआ। और हमने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत किया हमने। साइकिल चला चला के माहपुर, चोचकपुर, बरवा, बहुत दूर दूर तक ने जा जा के हमने साइकिल से शायरी बिरहा को जुटाया और सीखा। और ज़्यादातर हमने शायरी भी सीखा, और बिरहा आजकल जो चल रहा है मार्केट में वो सब भी जो है गाते हैं। जी, अपने परिवार और अपने जन्म शिक्षा के बारे में आप मुझे हम बताएं। लोग 3 भाई हैं और हमारे पिताजी भी गायक थे, गणेश गुरु के अखाड़े के गायक थे। तो जब मैं छोटा ही था तब वो छोड़ उड़ दिए थे, और मैं बिरहा उन्हीं से मैंने सीखा था थोड़ा बहुत। बाद में और तमाम कभी लोग मिले, गाना सीखने गाए, सीखे। 3 भाइयों में से एक हमारे बड़े भाई हैं, किसान खेती वेती करते हैं, और हम हैं, एक हमारे छोटे भाई हैं बम्बई में फर्नीचर के कारपेंटर में ठेकेदारी करते हैं, और एक लड़का मेरा है बम्बई में सीमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। जी, तो
पढ़ाई लिखाई आपने की कुछ? जी, कक्षा 9 में जब मैं पढ़ रहा था, 9 तक पढ़ा, हाई स्कूल का परीक्षा ही छोड़ दिया हमने। इतना बिरहा का नशा था मुझे कि हाई स्कूल की परीक्षा छोड़कर ही हमने चला गया आसाम गुवाहाटी बिरहा गाने के लिए। छोड़ दिया परीक्षा ही, हाई स्कूल भी पास नहीं किया, इतना नशा था मुझे बिरहा का। तो ये नशा तो धीरे धीरे हुआ होगा? जी, तो बचपन से था मुझे नशे गाने की का। शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से ही जब शुरुआत हमारी हुई बिरहा गाने की। तो मैं प्राइमरी में जब पढ़ता था, बाल सभा में मास्टर हमको बहुत गवाते थे। शनिवार के दिन जो बाल सभा होती थी, उसमें अक्सर हमको 2 बार 3 बार मास्टर लोग खड़ा करते थे गाने की। और कैसेट जो पहले तावा वाला और ऑडियो कैसेट जो बजता था टेप में लगा के, वो कैसेट में बहुत ज़्यादा सुनता था। और वो सुन सुन के, और उसमें भी अधिकांश मैं गुरु जी की ही बिरहा सुनता था। इनकी बिरहा सुन सुन के मुझे बहुत बिरहा का भाव उत्पन्न हुआ और मैं एकदम लग गया, बिरहा में गाने लगा। जी जी। पहली बार जब आप मंच पर चढ़े, हाँ, तो कहाँ का मंच था वो? तो मेरे जीवन का पहला मंच इस चमराहा के बगल में है उदयपुर एक गांव। जी। यहीं एक बारात में मैं आया था। हमारे गांव के एक गायक थे सुभाष यादव, अब वो नहीं है इस दुनिया में। उन्हीं के साथ मैं आया था। यहीं पहला मंच हमारा यहीं हुआ था। एक मरजाद करके हैं तेवर के वो थे, एक बड़कू करके थे, वो तीनों कई लोग कलाकार थे इस बारात में। वहीं मंच पे पहला कार्यक्रम हमारा ये उदयपुर में हुआ। और वहीं इतना गांव की बारात थी, वो लोग मुझे इतना प्रोत्साहन दिए कि यार अच्छा गा रहा है। पहले तो मैं चोरी चोरी से ही इधर उधर गाता था, लेकिन जब मंच पे यहाँ गाया तो उस दिन से पूरे गांव के लोग कहने लगे नहीं इसको गवाइए, गाएगा गाएगा। वहीं से मेरा, और वहाँ मैं गाया जो पहला दिन सुभाष यादव के मंच पर, तो वहीं हमको एक कार्यक्रम मिल गया आहलादपुर का। बोले अब यहीं से आप चलिए, क्योंकि मेरे पास पार्टी वोटी नहीं है, अभी हारमोनियम ढोलक नहीं है। तो सुभाष थे मेरे गांव के, तो बोले कि सब मेरी पार्टी ही लेके जाओ। तो वहीं से उनकी पार्टी लेके मैं चला गया वहाँ बाहर गाने। तो वहाँ मुझे पैसा वैसा भी मिला थोड़ा, और मेरा मनोबल बढ़ा। और उसके सुबह ही जाके बनारस से हमने हारमोनियम और ढोलक दोनों खरीद के लाया, शुरू कर दिया गाना। गाँव के लोग मुझे गवाने लगे, अगल बगल पास पड़ोस नात रिश्तेदार सब लोग मुझे पूछने लगे, मैं गाने लगा। मैंने एक अच्छी शुरुआत आपकी हो गई। जी। तो अच्छी शुरुआत जब हो गई और आप बारात में गाए, लेकिन दंगल कब से गाना आपने शुरू किया? दंगल तो करीब 15 साल हो गए। हम जो मिल रहा है मार्केट में सभी लोगों से गा रहे हैं। जी, सुरई से भी गाए, दुर्जन चाचा से भी बहुत प्रोग्राम हुआ, और लगभग जो भी मिलता है गाते हैं, सभी लोगों से गा लेते हैं। अच्छा, जो पुराने गायक होते हैं नए गायकों को जमने देते हैं या उखाड़ देते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सोचते हैं कि हमसे जूनियर गायक है तो इसको भी साथ में ऐसा लेके मेल ढाल में चलने की रात भर ये भी चल ले। जी। अब कुछ लोग, नाम तो नहीं बता पाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सोचते हैं कि एक ही बिरहा ऐसा गा दिया जाए कि उखड़ जाए, इसको बैठा दी पब्लिक। ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे हैं। तो आप जो बिरहा गाते हैं जी, तो वो किस तरह के बिरहे होते हैं? पौराणिक आख्यान होते हैं कि सामाजिक समस्याएं होती हैं कि कांड होते हैं कि क्या होता है? जी, सामाजिक जो आजकल तरह तरह के कांड हो रहे हैं, पेपर में पत्रिका में गजट हो रहा है, निकल रहा है, वो भी कभी लोग लिखते हैं तो उसको भी गाते हैं, पौराणिक भी गाते हैं। वैसे ज़्यादातर कांड उन की तरफ मेरा झुकाव बहुत कम रहता है। ज़्यादातर हम रामायण, महाभारत, इतिहास, रेखा गणित, भूगोल, यही सब मैं ज़्यादा इस पर अध्ययन करता हूँ। और हमारे गुरु जी का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत था कि पहले इन लोगों के ज़माने में जब दंगल होता था, मैं ज़मीन पर बैठ के सुनता था दंगल, सिमरत से, रामदेव जी से, बुल्लू गुरु से, कलाकारों से होता था। तो कुछ खासियत हमारे गुरु विश्वनाथ गुरु जी की ऐसी थी कि कलाकार जहाँ बिरहा रामायण की ख़त्म करता था वहीं से ही शुरू करते थे। ऐसा था इन लोगों के अंदर। आजकल इस ज़माने में देखा जाए तो हम रामायण की गाथा गा रहे हैं तो कोई उठा तो कांड शुरू कर दिया, हम इतिहास गाए तो कोई उठा तो महाभारत शुरू कर दिया। लेकिन पहले ये बात नहीं थी। रामायण की तो रामायण से ही जवाब दिया जाता था। इतिहास अगर किसी कलाकार ने गाया तो इतिहास से ही जवाब देते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है। आज हम रामायण गा रहे हैं तो कोई उठा तो महाभारत शुरू कर दिया। अब जो जो कलाकार जिस चीज़ को रटा है वही गा रहा है। ये नहीं है कि वो ये चीज़ गाए तो हम उस पर सता के गाए। तो पहले जो सवाल जवाब होते थे जी, तो जो सवाल उठते थे उसका जवाब भी मिलता था। हाँ, मिलता था। लेकिन अभी कैसे? सवाल जवाब मिलता था और पब्लिक भी कहती थी। अगर कोई दूसरा गाता भी था पहले तो पब्लिक में से 10 लोग उठ के कहते थे कि ये चीज़ गाए हैं तो आप उसका जवाब दीजिए।
तो जवाब देना पड़ता था कलाकारों को। आज ये बात नहीं है। फैसले जो आमतौर पर होते हैं वो किस आधार पर होते हैं? इनाम के आधार पर होते नहीं हैं नहीं, कि जवाब के आधार इनाम पर होते हैं? इनाम का तो कोई वो नहीं है। जैसे हम चौबेपुर में गा रहे हैं बिरहा, और चौबेपुर में हमारे 10 लोग ज़्यादा हैं, तो हम भले ही ना बढ़िया गा रहे हैं, हमको इनाम ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन ये पब्लिक फैसला करती है कि कौन बढ़िया गाया है, कौन जवाब दिया है सही, ये तो पब्लिक के हाथ में रहता है। तो कभी ऐसी भिड़ंत में आप हार के भी चले आए? नहीं, ये भी है। कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं कलाकार, हमने बुल्लू गुरु को भी देखा है उखड़ते हुए समाज में। तो कहीं कहीं कहा गया, बुजुर्गों ने कहा है कि राग रसोइयाँ पागरी बनत बनत बन जाए। कहीं कहीं जम जाता है कलाकार तो रात भर जमा रहता है, उखड़ता है तो उखड़ ही जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जो जहाँ जाए तो हर जगह जीत के ही आए। तो आपके ऐसा क्या नहीं है। अनुभव रहे इसमें? जी, कुछ अपने अनुभव शेयर कीजिए। हमारा अनुभव देखिए, शिक्षा भी हमारे गुरुजी की यही है कि जो चीज़ गा रहा है उस पे सटा के गाइए, लाइन छोड़ के भागिए मत। और मैं इतना अपने अंदर हिम्मत भी रखता हूँ कि अगर कोई शायरी गा रहा है तो हम उसके शायरी पर शायरी ही गाएंगे। रामायण गाया है तो रामायण ही गाएंगे, अगर इतिहास गाया तो इतिहास ही गाएंगे, रेखा गणित भूगोल गाया तो वही गाएंगे। जो गाता है मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि उसकी चीज़ पर ही चीज़ मैं गाऊँ, हट के नहीं गाता हूँ। कभी भी हमने गाया, मेरी आदत है शुरू से, हमने सट के ही गाया, हट के तो गाया ही नहीं कभी। अच्छा, ये बताया आपने कि आप किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, स्वयं जी। खेती भी करते हैं आप। हाँ, हम खेती बाड़ी करते हैं, बिरहा गाते हैं, बस यही मेरा काम। इस देश में 3 साल पहले बहुत बड़ा किसान आंदोलन चला और उसकी आंच हमारे इलाके तक भी आई, आपके इलाके तक भी गई। हर जगह थी। तो क्या आपको लगता है किसानों के पक्ष में कुछ गाना चाहिए? बिल्कुल गाना चाहिए, किसानों को और बढ़ावा देना चाहिए, उनके अंदर हिम्मत हौसला पैदा करना चाहिए हमें। तो क्या आपने कुछ गाया? बहुत सा गाया था ऐसा कि सब विकास गीत, किसानी गीत, हमारे गुरुजी भी बहुत गाए, रेडियो स्टेशन से भी। विकास गीत एक दूसरी चीज है, विकास गीत एक दूसरी चीज है, किसानों के लिए। लेकिन किसानों के डिमांड का मामला है। मंच पर हैं, जैसे जब चल रहा था वो किसान आंदोलन, तो हम लोग मंच पर गाते थे, तो उन किसानों के बारे में बढ़ावा देने के लिए बोल भी देते थे, बहुत उत्तेजना से बोलते थे कि किसानों का हौसला और टाइट हो। पब्लिक ताली भी बजा देती है कि नहीं, सही कह रहे हैं आप। जी, ऐसा है। तो कभी ऐसा लगा कि गाना कुछ और चल रहा है लेकिन सामयिक डिमांड कुछ और है, सामयिक जो समय चल रहा है वो कुछ और है जी, तो हमको कथन के जरिए से ही उसकी पूर्ति करनी चाहिए? ऐसा भी है। जैसे मान लीजिए कोई गाया रामायण की शायरी गा दिया, अब हम भी सोच रहे हैं कि उसके शायरी पर शायरी गा दें हम, जवाब हो जाए। लेकिन पब्लिक कहती है भैया थोड़ा सा अलग हट के चेंज कर दीजिए लाइन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 लाइन में उनका जवाब दे के, लाइन बदल के, जैसा पब्लिक चाह रही है, मांग कर रही है, वैसा गा दे, ताकि पब्लिक के ही हिसाब से हम लोगों को चलना है। पब्लिक जो डिमांड करेगी वो गाना भी पड़ेगा, और अपने ही मन से हम गाते रहेंगे तो पब्लिक को आनंद नहीं आएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। हम लोग गाने से, हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने गाने से, अपनी बात से एक समाज में एक अच्छा संदेश जाए, जो हम बोलें उससे कुछ सीख मिले लोगों को। जी। और ये नहीं कि ये कजरवा टिकुलिया नंदी भौजी करके रात बिता दिए, गाने का कोई मतलब नहीं निकला, तो ये बेकार है मेरे हिसाब से। आजकल को जमाना तो आप देख ही रहे हैं। जी। तो अभी आप साल भर में कितने दिन गाते हैं? अब कोई काउंटिंग तो नहीं है, हर महीने में 2, 4, 5, 10 प्रोग्राम तो हो ही जाता है। मान लीजिए औसतन एक हफ्ते में, एक महीने में 8 अगर देखा जाए तो 12 8 96, मैंने 100 प्रोग्राम आप गाते हैं। जी, साल में नहीं 100 तो 50, 60, 70 तो हो ही जाता है। जी। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी शायरी का जी थोड़ी वानगी पेश कीजिए ताकि देखिए, लोग ये अब जाने। हम बता रहे हैं आपसे कि मेरा प्रयास रहता है, पहले के जैसे गुरुजी बताए ना कि कभी अनपढ़ होते थे पहले के, लेकिन जो चीज़ उन्होंने दिया, जो अध्ययन किया, कुछ ऐसी चीज़ें थी गुरुजी ने भी गाया, मैं भी ज़्यादातर गाता हूँ कि क ख ग घ ng से मतलब क ख ग अक्षरों से ही शुरुआत होती थी। जैसे में कंठकों से कथन कीर्ति कड़कड़ करे, करम कर्मावती की किरण बन गई। ख से खुद खुदा जिसकी खुशबू की खा बिंद है, खिल के खूनी कली वो सुमन बन गई। ग से गर्व के गीत गाते गगन में उड़ी, गम से गरिमा गुलाबी कफन बन गई। घ से घोल घूंघट में खूनी घटा कामिनी, आज मेवाड़ की वो चमन बन गई। तो क ख से शुरुआत करते थे, ऐसे लिखते थे।
टेरी भी हुआ करती थी, जिस अक्षर से शुरू करते थे उसी अक्षर से बंद होता था। जैसे मातल मयंक जी का मदहोशी में मनवा गगनवा के राही चंद्रमा, म से शुरू म से बंद, च से शुरू चंचल चतुर। मयंक माने भी चंद्रमा ही जी होता जी है। जी। और मातल मयंक जी का मदहोशी में मनवा। मातल माने जो नशे में, जो जी जुनून जी में हो गया, मस्त है, मस्त हो गया। बराबर। तो ये है आपका माने अलंकार है। जी जी। और च से चंचल चतुर, देख च से शुरू है, चंचल चतुर कन्हैया नाचे बन मझरिया, कमरिया राधे तोड़ के नाचें। जी। च से शुरू और च से बंद। से तुम्हें तो जैसे जैसे गुरु जी ने बताया अभी अनुप्रास अलंकार के बारे में, एक ही शब्द से होता था, तो हमने गाया था। इसका बहुत फरमाइश भी लोग करते हैं हमें कि तुम्हें भेजा था एक पहुंची हो पहुंची या नहीं पहुंची, हाँ अगर पहुंची हो पहुंचे तक हाँ, तो लिख भेजो कि हाँ पहुंची। क्या बात है। हाँ। जवाब आया उसकी जानिब से जो भेजा आपने पहुंची, हमारे हाथ आ पहुंची, नहाने घाट पर पहुंची, उतारी हाथ से पहुंची, कोई कमबख्त आ पहुंची, चुरा के ले गया पहुंची, यहाँ पहुंची वहाँ पहुंची, अब खुदा जाने वो कहाँ पहुंची। क्या बात है। वाह। तो इन सब शब्दों का मार होता था पहले भी राह में। हमने बताया ना कि हमने अपने बचपन में सुना है, सिमरत उस्ताद से हमारे गुरु जी का दंगल था, जो बारीक गांव का आप बता रहे हैं, जो हैदराबाद वाले फ़ोन किए थे आपको, ठीक उन्हीं के दरवाजे पर। मुझे याद है मैं कक्षा 2 में पढ़ रहा था उस समय, तो सिमरत जी गाए थे एक धुन। देखिए यही था पहले के कलाकारों में कि लड़ा के गाते थे पूरी रात। सुबह धूप निकल जाता था, आदमी जितने शुरुआत में थे उतने सुबह रहते थे। हाँ। आज का दौर क्या है, 200 आदमी है, एक एक गाना खत्म हुआ, पता लगा 2 बजे के बाद पूरा मैदान खाली है, फिर क्या कोई करते आदमी हैं? नहीं। उस समय का दौर था, गाए थे सिमरत जी, मुझे याद है कि कौआ का कोयलिया से गीत नहीं मिले हैं, और खोजले बजरिया में प्रीत नहीं मिले हैं। तो हमारे गुरुजी उठे तो मुझे याद है, मैं बताता भी हूँ आज मंच पर, गाए थे कि प्यार अनमोल बा ना कोई से खरीदाई, और सोने के तेराजू में ना प्रीत तौलाई। तो इससे जवाब होता था, आदमी को आनंद मिलता था कि अभी उठेंगे तो और मजा आएगा, अभी उठेंगे तो और मजा आएगा। ये चीज था पहले। अच्छा, एक गायक के रूप में और एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में आप बिरहे का क्या योगदान समाज में समझते हैं? बिरहे का योगदान, देखिए हम तो अपनी बात बता रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास ही रहता है कि मैं जहाँ गाऊँ, हाँ वहाँ लोग ये कहें कि नहीं कुछ गा के गया। जी। हम जो बोले जो गावें उससे लोगों में अच्छा संदेश जाए हमारी कहानी से। और ज़्यादातर प्रयास रहता है कि मैं वही रामायण हो, महाभारत हो, इतिहास हो, भूगोल हो, रेखा गणित हो, जो भी कुछ गाऊं वही चीज़ गाऊं कि जो कम लोग जानते हों। सोचते हैं कि एक नया संदेश हमारी कहानी के माध्यम से पब्लिक के बीच में जाए। ज़्यादा प्रयास मेरा यही रहता है जी जी। कि लोग अच्छा संदेश जाए, लोग सोचें कि नहीं यार गाया, कुछ ऐसी ही चीज़ बताया जाए जो कम लोग जानते हैं। मुझे लगता है अभी आप चल ही रहे हैं और लगातार सक्रिय हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और अपनी बात रखी, और कई महत्वपूर्ण चीज़ें आपके संवाद से उभर कर सामने आई। खास तौर से जो बदलती हुई प्रवृत्तियां, और बिरहे की में जब आपने शुरुआत की तो किस तरह के लोग थे जिनसे आपने अधिक कुछ सीखा, और उस सीख को आप आज तक बढ़ा रहे हैं। बिरहे की अपनी एक जो समझने की प्रक्रिया है और उसका एक मर्यादित स्वरूप है, उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।